हरियाणा परिवर्तन यात्रा 67 विधानसभा संपन्न हो चुकी है। 68वीं विधानसभा में हरियाणा परिवर्तन यात्रा प्रवेश कर चुकी है। लगातार गांव-गांव में जिस तरह से अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं का हौसला बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है परिवर्तन होगा? सुनैना चौटाला इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गांव-गांव में जा रहे हैं, ग्रामीण उनसे क्या कह रहे हैं, क्या समस्याएं वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले 4-5 महीनों से सुनैना चौटाला हरियाणा क्षेत्र के जनता के सीधा बीच में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनैना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के बीच में हो, 67 विधानसभा लगभग पूरी हो चुकी हैं, 68वीं में चल रहे हो, क्या लगता है जनता क्या चाहती है? जनता परिवर्तन चाहती है, जैसा कि इस यात्रा का नाम है परिवर्तन। तो वास्तव में हर वर्ग परिवर्तन चाहता है, क्योंकि मौजूदा सरकार की जो नीतियां, मैं ये कहूँगी गलत नीतियों के कारण हर वर्ग परेशान है। महिला शक्ति बहुत परेशान है। मेरे साथ यात्रा में भी हमारी पार्टी की सभी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो चलती हैं, और वहीं हम जाके जब गांव ग्रामीण अंचल में महिलाओं से मिलते हैं, शहरों में मिलते हैं, कस्बों में मिलते हैं, तो वो बड़े खुल के एक बात कहती हैं कि मौजूदा सरकार ने तो हमारा एक रसोई का इतना मुश्किल कर दिया कि अगर कोई 2 मेहमान आ जाएं तो हमें चिंता हो जाती है। यानी कि ये देश ऐसा है जिसमें अतिथि देवो भव कहा जाता है, तो वो जो देव है उनको देख के आज वो पसीने आ जाते हैं कि इतनी महंगाई है, कैसे इनको करें। तो ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और वास्तव में चाहते हैं सभी, हर वर्ग चाहता है कि बदलाव हो, और निश्चित रूप से होगा। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं आप समझती हैं कि जो आपके शासनकाल में नहीं थी, आज बीजेपी के शासनकाल में है? ऐसी कौन सी समस्या है जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को नहीं दी, और ऐसी कौन सी जन कल्याण की नीति है जो इंडियन नेशनल लोकदल ने ना दी हो? हर जन कल्याण की नीति के पीछे इंडियन नेशनल लोकदल आपको मिलेगी, उसकी रूट्स वहीं से निकली हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आज जैसे बुढ़ापा पेंशन कह दी, मैं जिक्र करूं तो 5 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया, उनका मान और सम्मान घटाने का काम किया। वहीं जो एक सबसे बड़ी और जो गंभीर बात है, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया है, वहीं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने इस बात की मिसाल कायम की है। हर वर्ग, चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर वर्ग को पेंशन जो उन्होंने लागू करके दी, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। हर जन कल्याण की नीति हर जन के लिए है, ना कि किसी पार्टी विशेष या फिर कोई समुदाय विशेष के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जो उन्होंने हर वक्त देने का काम किया है कि आपसी भाईचारा, हम सब एक हैं। वो चीज़ आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश जी चौटाला ने कायम रखी। अब अभय सिंह जी चौटाला उस बात को लेकर सड़कों पर निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आप उनका इतिहास उठा के देखें, गोधरा कांड से शुरू हुए, वहाँ से कश्मीर आ गया, पुलवामा कांड आ गया, यूपी को हिंदू मुस्लिम के नाम पे जला दिया गया, हरियाणा प्रदेश में जाट आरक्षण की आड़ में हरियाणा प्रदेश को जलाया गया। अब फिर से नूह में 3 दिन पहले हिंदू मुस्लिम एक, आप इनके नेताओं के बयान देखें। मैं तो कहती हूँ समस्त हरियाणा वासियों से कि इनके नेताओं के बयान आप गौर से सुने। हर बयान में कोई कुछ कहता है, यानी कि एक भड़काऊ चीज़ें ये कह के चले जाते हैं, और लोग उसमें एक, मैं कहती हूँ, गुम होके रह जाते हैं। आज जनता को ज़रूरत है इंडियन नेशनल लोकदल जैसे शासन की, जिसमें भाईचारा कायम रहे और जन कल्याण की नीतियाँ बनती रहें। 24 नज़दीक है, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है परिवर्तन होगा जिस तरह से आप जनता के बीच में हैं? निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, क्योंकि आज जनता बहुत दुखी है, आहत है। और जहाँ मैं अगर पक्ष की बात करूँ, मौजूदा सरकार की बात करूँ, वहाँ विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर है। कांग्रेस के 32-36 MLA हैं, लेकिन विधानसभा में एक ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आज मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, युवा और बुज़ुर्ग, महिलाएं, और यहाँ तक कि बच्चे भी, जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, वो भी ये कहते हैं कि विधानसभा में तो एक ही शेर दहाड़ता है, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का नाम लेते हैं। तो हमें इस बात के ऊपर फक्र है कि वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे लेके जाना चाहते हैं, और 24 में निश्चित रूप से अभय सिंह जी चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री। तमाम मुख्यमंत्रियों को आपने देखा, पढ़े लिखे हो आप, पूरे प्रदेश में घूम रहे हो, आप क्या समझते हो कि अभी तक के काल में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपको कौन लगता है? ये मैं नहीं कहती जी, ये विपक्ष भी कहता है। आपने वीरेंद्र सिंह जी का, जो कांग्रेस में थे पहले, अब बीजेपी में है, बयान सुना होगा, सबसे अच्छे
आज तक के मुख्यमंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पे उन पे पकड़ रही है, और जो उन्होंने एक बात बड़े खुले लफ्ज़ों में कही कि राज बनाना बहुत आसान है, लेकिन राज को चलाना सिर्फ ओम प्रकाश जी चौटाला को आता है। तो मेरे नज़र में वो रहे, और उनसे पहले आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, वो न केवल मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक गए तो वो अपनी सही नीतियों के कारण पहुंचे। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि इंडियन नेशनल लोकदल। आप क्योंकि महिला हैं, जी यदि 2024 में प्रदेश की जनता जी आपकी सरकार बना देती है, जी तो महिलाओं के प्रति कोई एक ऐसा काम जो इस प्रदेश में यात्रा करके आपने पाया हो कि महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए ये काम होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा एक काम? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो महिलाएं आज महंगाई से परेशान हैं, तो उनको इस महंगाई के ज़माने में राहत देने के लिए एक उनका हौसला अफजाई, एक कॉन्फिडेंस, जो आज बुज़ुर्ग जो हैं वो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हम किसी के सहारे नहीं, हमारी पेंशन आती है, वही पेंशन महिला शक्ति को हर घर में हर महीने एक गैस का सिलेंडर भरवा के फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और 1100 रुपये हर महिला को एक अपनी, कहते हैं ना, ठाड होती है, वो उनको देने का काम करेंगे। वहीं एक चीज़ और, अभी हम जब यात्रा के दौरान आपने पूछा कि महिलाएं जो बुज़ुर्ग हैं वो सत्संग करती हैं और उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, तो हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में सत्संग भवन बनाने की बात भी आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने कही है कि वो निश्चित रूप से बना के देंगे। और वहीं एक चीज़ और मैं पर्सनल चाहती हूँ कि जिसके ऊपर अगर मुझे मौका मिला और इंडियन नेशनल लोकदल का राज बना, तो ज़रूर एक चीज़ और करेंगे, जो ग्रामीण अंचल में जो मेरी माताएं बहनें जो टैलेंट है, कोई पंखी बनाती है, कोई दरी बनाती है, और कोई लेसिस बनाती हैं, तो उनका जो ये टैलेंट है वो गांव तक सीमित या दबके ना रहे, वो हम स्टेट, उसके बाद फिर नेशनल और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे लाने की एक सोच है, एक मेरा सपना है। तो आप सुन रहे थे सुनैना चौटाला को। 67 विधानसभा कवर करने के बाद 68वीं विधानसभा घरोंडा विधानसभा में पहुंचे हैं और आश्वस्त हैं कि 2024 में जनता बड़ा परिवर्तन करेगी और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। उसके बाद जनता के सपने जो अभी तक अधूरे हैं वो साकार होंगे।